आज के वीडियो में हम सीखेंगे HTML के हेड टैग के बारे में। HTML का हेड टैग वेबसाइट के अंदर इनविजिबल होता है बट वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। नमस्कार दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। HTML में हेड टैग क्या होते हैं? HTML के डॉक्यूमेंट के टॉप में होते हैं। इसके अंदर हम वेबसाइट की इंफॉर्मेशन देते हैं जो ब्राउजर और सर्च इंजन में यूज करते हैं। सिंटैक्स, जैसे कि दोस्तों हम हर बार हर एग्जांपल में हेड टैग लिखते थे, उसकी सिंटैक्स वही है। जैसे कि हेड टैग हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हेड टैग को ओवर कर रहे हैं। दोस्तों हम हर बार हेड टैग लिखते हैं, आपको मैं हर बार दिखाया था। हम HTML के बाद जो टैग हेड टैग लिख के क्लोज करते थे, वही हेड टैग ये हम अब समझेंगे, जिससे कि हम हमारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, सर्च इंफॉर्मेशन में हम कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। हेड टैग बॉडी से पहले आता है। चलिए दोस्तों हम पहले एग्जांपल में दिखा देता हूँ हेड टैग हम कहाँ लिखते हैं और आगे हेड टैग के बारे में समझते हैं। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर आ गया हूँ। चलिए तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ डॉक टाइप HT। तो उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे HTML और HTML को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक टैब की प्रेस करके लिखेंगे हेड और हेड को भी ओवर कर देंगे और अब कंट्रोल S से हम फाइल को सेव कर लेते हैं। तो हमारी फाइल डेस्कटॉप पे HTML के फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे head.html। दोस्तों हमने फाइल सेव कर लिए। अभी यहाँ पे हम बॉडी टैग भी लिख देते हैं, जो हर बार हम लिखते थे, बस बॉडी टैग को लिख के क्लोज कर देते हैं। चलिए तो हम देखते हैं हेड टैग के बारे में। तो जो भी अब हम सीखेंगे हेड टैग के अंदर जो भी टैग्स, वो हम हेड टैग के अंदर लिखेंगे। तो दोस्तों हमने फाइल को तो सेव कर लिया है, ब्राउजर में एक बार रन करके लिख लेते हैं। बॉडी टैग में तो हमने कुछ लिखा नहीं, हेड टैग भी हमारा एम्प्टी है, तो हमारा पेज कैसा शो होता है। तो दोस्तों हम ब्राउजर में आ गए, हमने हमारा पेज रन कर लिया है। दोस्तों तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कुछ शो नहीं हो रहा, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है और हमने हेड टैग के अंदर भी कुछ नहीं लिखा। चलिए दोस्तों हम पहले नेक्स्ट टैग देखते हैं और आपको मैं आगे समझाता हूँ। पहले आता है हमारा टाइटल टैग। हर वेबसाइट के पेज का एक टाइटल होता है, वो टाइटल टैग के अंदर लिखा जाता है। तो हम इसे समझ लेते हैं। टाइटल टैग ब्राउजर की टैब में शो होता है, वो भी मैं आपको अभी लाइव करके दिखाता हूँ ताकि आपको ज्यादा पता चले। एग्जाम्पल, हम पहले टाइटल टैग लिखेंगे, उसके बाद हमें जो भी टाइटल देना है वो टाइटल लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने HTML ट्यूटोरियल लिखा है, उसके बाद उस टाइटल टैग को हम यहाँ पे ओवर कर देंगे। चलिए तो दोस्तों इसे हम लाइव करके देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा पता चले। तो दोस्तों हम एडिटर में आ गए, पहले हम लिखेंगे टाइटल टैग। टाइटल टैग को स्टार्ट किया, उसके बाद टाइटल टैग को ओवर कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे HTML ट्यूटोरियल और कंट्रोल S से फाइल को सेव कर लेते हैं और ब्राउजर में जाके चेक करते हैं। तो दोस्तों हम ब्राउजर के अंदर आ गए हैं। चलिए तो फाइल को रिलोड करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमने जो पेज का नाम दिया था, मीन्स कि मैंने बोला था हमारा टाइटल कहाँ शो होगा, टैब के अंदर। तो ये हमारा टैब है। ओके, तो यहाँ पे हम अभी क्या दिखा रहे हैं, head.html, जो हमने फाइल का नाम लिखा था वो। अभी मैं जैसे ही फाइल को रिलोड करता हूँ तो आप दोस्तों देख सकते हो, जैसे ही मैंने फाइल को रिलोड किया, जो भी मैंने टाइटल के अंदर लिखा वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। इसलिए हम टाइटल टैग का यूज करते हैं। हमने देखा कि जो हेड टैग है हमारा, वो वेबसाइट की हेडिंग इंफॉर्मेशन के लिए होता है। तो ये है हमारी हेडिंग इंफॉर्मेशन, मीन्स के जो हमारे हेडिंग इंफॉर्मेशन है वो हमें शो नहीं हो रही, वो ब्राउजर के लिए और सर्च इंजन के लिए होती है। जो हमने टाइटल दिया वो हमें पेज के अंदर कहीं भी शो नहीं हो रहा, बट ये हमारी ब्राउजर के पेज मीन्स के टैब के अंदर शो हो रहा है। चलिए दोस्तों ये टेक्स्ट भी चेंज करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML हेड, फर्स्ट पेस्ट कर देता हूँ और कंट्रोल S से फाइल को सेव कर लेता हूँ। HTML हेड ट्यूटोरियल, HTML हेड टैग ट्यूटोरियल। ओके, अभी हम ब्राउजर में आ गए, पेज को फिर से रिलोड। तो दोस्तों आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने पेज को रिलोड किया तो हमने जो टेक्स्ट चेंज किया वो हमारे ब्राउजर के टैब में चेंज हो गया। इस तरह से हम
जो हमारे ब्राउजर का टैब का नेम है वो दे सकते हैं। चलिए तो दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेटा टैग। मेटा टैग एसईओ के लिए यूज होता है। एसईओ में हम जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं इसके लिए, जैसे कि दोस्तों हम कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारे सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट कौन सी है, हमारी वेबसाइट के अंदर कंटेंट कौन से है। इसके लिए हमें पहले हेड टैग में उसे दिखाना पड़ता है कि हमने जो वेबसाइट बनाई है वो कौन सी वेबसाइट है, उसके अंदर कौन से कंटेंट है। इसलिए हमारा मेटा टैग यूज होता है। तो पहले हम लिखेंगे मेटा टैग के अंदर कैरेक्टर सेट UTF-8, मीन्स कि ये इंडिया के लिए कैरेक्टर सेट UTF-8। तीसरा मेटा टैग लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे नेम। मेटा टैग हमारे बहुत सारे होते हैं, मीन्स के एक होता है डिस्क्रिप्शन, दूसरा होता है कीवर्ड्स, तीसरा होता है टाइटल। तो यहाँ पे मैं एक आपको समझा देता हूँ, ये जाएंगे वैसे आपको मैं समझाऊंगा। मेटा टैग के अंदर नेम एट्रीब्यूट आता है। पहले नेम एट्रीब्यूट में हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन और उसके बाद लिखेंगे कंटेंट, मीन्स के हमने जो कंटेंट लिखना है वो इसके अंदर लिखेंगे, मीन्स के बनाए वो किसके रिगार्डिंग है, इसलिए हम ये यहाँ पे मेंशन कर देंगे ताकि क्योंकि जो सर्च इंजन है हमारा उसे जल्दी से पता चले कि ये हमारी वेबसाइट किसके अंदर बनी है। जो हमने डेफिनेशन में देखा कि हैशटैग के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो सर्च इंजन सर्च करता है। सर्च इंजन पूरी वेबसाइट को सर्च करने के लिए नहीं जाता, वो हैशटैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखा है उसे ही ले लेगा और उसे ही सर्च करके हमें रिजल्ट फटाफट दे देता है। हम मेटा टैग यूज करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट ज्यादा फास्ट सर्चिंग में और प्रॉपर कंटेंट जो हमारे वो सर्चिंग में जल्दी मिल जाए। चलिए तो दोस्तों एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों हम एडिटर में आ गए, यहाँ पे हम लिखेंगे मेटा और यहाँ पे हम लिखेंगे कैरेक्टर सेट और यहाँ पे हम लिखेंगे UTF-28 और उसके बाद हम दूसरा मेटा टैग लिखेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे पहले नेम एट्रीब्यूट। नेम के अंदर हम लिखेंगे, पहले इसे बंद कर लेते ताकि हमें एरर शो ना हो, ताकि हम बंद करना भी ना भूल जाए। और यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम यहाँ पे कंटेंट एट्रीब्यूट लिखेंगे और कंटेंट के अंदर लिखेंगे जो भी हमें कंटेंट सर्च इंजन में सर्च में शो होगा। यहाँ पे लिखेंगे HTML टैग। उसके बाद यहाँ पे दूसरा भी एक मेटा टैग आता है, वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके अंदर जो हमारा नेम एट्रीब्यूट है उसके अंदर हम लिख देंगे कीवर्ड्स। ओके, उसके कंटेंट में हमारा आएगा कीवर्ड, जैसे कि हमारा HTML हो गया, वहाँ पे हम स्पेस करके दे सकते हैं। HTML हो गया हमारा, जैसे कि हेड हो गया, टैग्स हो गए। उस तरह से हम हमारी वेबसाइट के मेन सर्चिंग कीवर्ड दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑथर भी आएगा, हम इसको कौन से ऑथर ने बनाया वो भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो वो हम जब ये लिखेंगे तो आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये आपको ब्राउजर में दिखा रहा हूँ, ये सब मेटा टैग हमें ब्राउजर में शो नहीं होते। तो दोस्तों मैं फाइल को यहाँ पे रिलोड करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये मेटा टैग है जो हेड टैग के अंदर है वो इनविजिबल होते हैं, वो हमें वेब पेज पे नहीं दिखते, बस वो सर्च इंजन में यूज होते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एक एग्जांपल में दिखा देता हूँ, जैसे कि नई वेब पेज ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ। दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पे गूगल लिख के सर्च किया, जो मुझे नीचे शो हो रहा है सर्च द वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग वेब पेज इमेजेस वीडियोस एक्सेट्रा, वो सब जो शो हो रहा है वो मेटा टैग के अंदर से गेट करता है और वो सर्चिंग में भी ले लेता है। यहाँ पे कीवर्ड और कंटेंट का भी यूज होता है, जैसे कि आप सभी पेजेस पे लिंक के नीचे देख सकते हो, ये हमारे सभी अलग अलग पेजेस है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा CSS लिंक टैग। एक्सटर्नल CSS फाइल ऐड करने के लिए होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे हम एक लिंक टैग स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम रिलेशन देंगे जिसे हम जिस एट्रीब्यूट को हम शॉर्ट फॉर्म में REL लिखेंगे और यहाँ पे हम स्टाइल दे देंगे, मीन्स के स्टाइल शीट। ये हमें कंपलसरी देना होता है, जो ये हम नहीं देंगे तो हमारी फाइल प्रॉपर लिंक नहीं होगी। उसके बाद हमें यहाँ पे पाथ href के अंदर पाथ देना है हमारी फाइल का, जो हमारी फाइल सेम फोल्डर में है तो वो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। जो फाइल हमारी अलग है तो हम यहाँ पे पूरा पाथ देंगे, मीन्स के एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ, दोनों पाथ हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो दोस्तों हम एग्जांपल देख लेते हैं।
सॉरी दोस्तों, मेटा कीवर्ड्स के अंदर कंटेंट कॉमा सेपरेटेड आते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लिंक, उसके अंदर हम एट्रीब्यूट के REL रिलेशन, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल सीट, और यहाँ पे हम लिखेंगे href, और href में हम दे देंगे style.css मीन्स के हम जो फोल्डर के अंदर हमारी CSS फाइल लिखेंगे। ये दोस्तों हम आगे CSS सीखेंगे तब आपको पता चलेगा CSS फाइल क्या है। नेक्स्ट देखते हैं स्टाइल टैग। स्टाइल टैग इंटरनल CSS लिखने के लिए होता है। यहाँ पे हम एग्जांपल दे रखे हैं, यहाँ पे हम स्टाइल टैग लिखेंगे, बीच में हम CSS लिखेंगे और लास्ट में उसे रन कर देंगे। ये भी हम एग्जांपल में देख लेते हैं टाइप कर। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले स्टाइल को और स्टाइल को बंद कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे CSS लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से जो भी हमारे CSS है वो लिखेंगे। दोस्तों हम CSS नेक्स्ट वीडियो से सीख रहे हैं, तो आपको पता चलेगा CSS क्या होती है, उसे हम क्यों लिखते हैं और किस तरह से लिखते हैं। वो पहले मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको CSS क्या होती है, हम क्यों CSS का यूज करते हैं, वो आपको समझा दूंगा। बाद में हम आगे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट टैग। जावास्क्रिप्ट फाइल ऐड करने के लिए और जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग यूज होता है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे दोनों के एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे कि मैंने स्क्रिप्ट टैग लिखा, उसके अंदर ऐसा रिसोर्स लिखेंगे, और जो फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे वो फाइल का नाम यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ पे भी सेम सिमिलरली रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ दोनों पाथ हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको स्क्रिप्ट टैग लिंक करके और इंटरनल स्क्रिप्ट लिख के क्या फ़ायदा होता है वो आपको मैं समझा दूंगा। दोस्तों तो पहले आज हम जस्ट आपको टैग ही मैं समझा रहा हूँ कि कौन सा टैग हेड टैग के अंदर यूज हो रहा है। जब जब हम आगे सीखेंगे तब ये सब मैं आपको फिर से समझा के बता दूंगा। तो दोस्तों हम एग्जाम्पल में ये भी लिख लेते हैं। तो दोस्तों हम ब्राउजर में गए और यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे src, और यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट का फाइल नेम होगा वो फाइल का नेम यहाँ लिखेंगे और स्क्रिप्ट टैग को ओवर कर देंगे, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट फाइल लिखेंगे। और दूसरा है कि दूसरा सिमिलर है स्क्रिप्ट टैग, उस स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही हम यहाँ पे ही उसकी जावास्क्रिप्ट की कोड लिखेंगे। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेड टैग पेज के डिजाइन के लिए नहीं बट एसईओ के लिए होता है। हेड टैग कंटेंट के पेज डायरेक्ट शो नहीं होते। टाइटल टैग मैंडेटरी होता है, क्योंकि टाइटल टैग हमें हमेशा हर पेज में लिखना जरूरी होता है। दोस्तों आज हमने सीखा HTML के टैग्स के बारे में, टाइटल टैग, मेटा टैग, CSS और जावास्क्रिप्ट के टैग के बारे में और उसके लिंक के बारे में भी। MCQ क्वेश्चन, हेड टैग का यूज क्यों होता है? वेबसाइट की हेडिंग इंफॉर्मेशन के लिए। ऑप्शन बी, वेबसाइट की हेडिंग सेक्शन दिखाने के लिए। ऑप्शन सी, वेबसाइट की स्टाइल दिखाने के लिए। ऑप्शन डी, वेबसाइट के अंदर स्क्रिप्ट लिखने के लिए। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे CSS के बारे में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्दी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।